वज़न बढ़ना एक बहुत बड़ी मेजर सी प्रॉब्लम बन गई है। आज हर दूसरे में से पांचवा इंसान आपको वज़न बढ़ा हुआ दिखाई दे देगा और ये समस्या सिर्फ आपकी मेरी ही नहीं बहुत लोगों की हो चुकी है। इसके कई सारे रीज़न्स होते हैं वज़न बढ़ने के। सबसे मेन रीज़न तो हमारा लाइफस्टाइल ही होता है। हमारा गलत लाइफस्टाइल होने के वजह से हमारा वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। पर इसके अलावा भी कई बार हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, हम सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं, फिर भी हमारा वज़न बढ़ जाता है। तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं? अगर आप इन कारणों को समझ लेते हो तो आपका जो बार बार वज़न बढ़ने लग जाता है और फिर आप उसको कम करने की कोशिश करते हो, तो ये जो सिस्टम जो चला आ रहा है, बार बार वज़न बढ़ जाए फिर उसको कम कर लो, बढ़ जाए फिर उसको कम कर लो, तो उस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप किसी भी ट्रीटमेंट को करने से पहले उसका मतलब रीज़न नहीं समझ लेते हो, तब तक आप उसका सही से ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते हो और दोबारा उस बीमारी को पैदा होने से बचा भी नहीं सकते हो। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको रीज़न समझना, ताकि वो ट्रीटमेंट सही हो सके और दोबारा से वो प्रॉब्लम आपको मतलब फेस नहीं करनी पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रीज़न्स बता रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे हमारा लाइफस्टाइल आ जाता है। लाइफस्टाइल में होता है हमारा खाना पीना, हमारा अच्छा मतलब सही डाइट नहीं लेना, हमारा फास्ट फूड खाना या जो भी घर मतलब चीज़ें होती हैं, इन सब रीज़नों से हमारा मतलब लाइफस्टाइल ख़राब होने के वजह से हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है हमारी बीमारियाँ। कई लोगों को बहुत सारी बीमारियों के वजह से भी वज़न बढ़ने लग जाता है। सबसे कॉमन चीज़ है थायराइड। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आपको वज़न बढ़ने लग जाएगा। इसलिए जब भी आपका वज़न बढ़ने लगे तो आप थायराइड का एक बार टेस्ट करवाएं। इस थर्ड नंबर पे आता है हमारा सही ढंग से नहीं सोना। अगर आपको सही ढंग से नींद पूरी नहीं होती है तो भी आपका वज़न बढ़ने लग जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा डिप्रेशन, ज़्यादा सोचना। अगर आप छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो, आप ज़्यादा सोचते हो किसी बात को लेकर, तो भी आपका वज़न बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि डिप्रेशन हमारे मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस लाने लग जाता है और वो चेंजेस हमारे वेट को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा हार्मोनल चेंजेस। हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, या फिर जैसे फीमेल्स में बहुत ये मेजर प्रॉब्लम पाई जाती है, फीमेल्स में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस वजह से हमारा वज़न बढ़ने लग जाता है। बट इन सारी चीज़ों को हम सही कर सकते हैं अगर हम अपने आप को ध्यान रखें, हम अपने खाने पीने पे ध्यान देखें और कुछ चीज़ों पर अगर हम ध्यान दिया जाए तो। इसके अलावा होता है बढ़ती उम्र के साथ हमारा वज़न बढ़ना। जैसे एक स्टडी में भी पाया गया है 30 से 40 साल की उम्र का वज़न 5 से 7 किलो बढ़ने लग जाता है ईयरली। मंथली नहीं बता रही हूँ, ईयरली बढ़ जाता है। अगर वो सही से डाइट फॉलो नहीं करते हैं या नहीं, और या फिर एक्टिविटी नहीं होती है, और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। बट कई बार बहुत से लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है, वो सही डाइट ले रहे हैं, एक्टिविटी भी कर रहे हैं, फिर भी उनका वज़न बढ़ जाते हैं। उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं, क्योंकि वो सेम डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, सेम चीज़ एक्टिविटी कर रहे होते हैं। इस वजह से 30 से 40 साल के लोगों का 5 से 7 किलो वज़न बढ़ जाता है। 40 से 50 साल के उम्र के लोगों का 3 से 4 किलो वज़न बढ़ जाता है और 50 से 60 के लोगों का 2 किलो वज़न बढ़ जाता है साल में। इसलिए अब जो मैंने साइकिल बताई है, इस साइकिल को भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट इस साइकिल में अगर हम कुछ अपने डाइट्स में चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं, तो हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं। अगर हम रेगुलरली वॉकिंग करते हैं, रेगुलरली हमारी एक्टिविटी होती है, हमारा डाइट अच्छा होता है, और कुछ एक्स्ट्रा जो आयुर्वेदिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हुई है, उन चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा वज़न कंट्रोल में रहता है। अब भी मान लो आपका वज़न नहीं बढ़ा हुआ है, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपको हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो भी आपका वज़न बढ़ने लग जाता है। तो आज मैं आपको यही
5 चीज़ें बताऊंगी कि क्या कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जिनको आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड करिए ताकि आपको इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम अब फेस करनी ही नहीं पड़े। बता रही हूँ उन 5 चीज़ों को आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लीजिए, अपनी रूटीन में ऐड कर लीजिए और उनको मतलब डे बाय डेज़ अलग अलग तरीके से आप अपने डाइट में उसको फॉलो कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी प्योरीफाई होती रहेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी मिलती रहेगी। एंटीबायोटिक के इन्फ्लुएंस जो होता है या बैक्टीरिया होता है उससे आपको लड़ने में हेल्प मिलेगी, आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग बनेगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। तो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा पानी। अब आप मुझे बोलेंगे पानी तो हम बहुत अच्छा पीते हैं, पानी तो हम बल्कि आरओ वाला पानी भी पीते हैं, हमारे पानी में तो किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है, हम पूरा पानी पीते हैं। जैसे बोलते हैं कि 3 से 4 लीटर हमें पानी पीना चाहिए, हम पूरा वैसे पानी भी पीते हैं। बट पानी कई बार हम पानी सही ले रहे हैं, 3 से 4 लीटर पानी भी ले रहे हैं, बट उस पानी में हम कुछ चीज़ें ऐसी ऐड कर देते हैं तो वो पानी हमारा एल्कलाइन बन जाता है। वैसे भी आरओ वाला वाटर में तो सारे मिनरल्स ही ख़त्म हो जाते हैं। हम आरओ वाला वाटर्स जो पी रहे हैं हमें लगता है वो बहुत हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट कर रहा है, बट उससे हमने सारे मिनरल्स ही ख़त्म कर चुके थे। और खैर हमारे पास इसके अलावा कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम में पानी कहाँ से आ रहा है, इतना गंदा होता है। इस वजह से हमें आरओ भी का पानी भी यूज़ करना पड़ता है। बट उस पानी में भी आप न्यूट्रिशंस को और ऐड कर सकते हो, उसको आप एल्कलाइन बना सकते हो। कैसे? आप जो पानी यूज़ करते हो उस पानी को रात के टाइम पे एक जार में रख दीजिए और उसमें कुछ आप फ्रूट्स है, सैलेड्स है, उसको ऐड कर दीजिए। कुछ लीव्स होती है उसको ऐड कर सकते हो। जैसे आप किसी दिन आप 2 लीटर पानी में आपने एप्पल डाल दिया, कभी किसी दिन आपने पानी में मान लो क्या खीरा डाल दिया, कभी किसी दिन पानी में आपने कुछ धनिया के पत्ते डाल दिए, किसी दिन आपने नींबू डाल दिया। तो वो ओवरनाइट उस पानी को आप छोड़ दीजिए और सुबह पूरे दिन उसी पानी को यूज़ करें। वो पानी आपका मतलब बॉडी को प्योरीफाई करने में हेल्प करेगा, आपके बॉडी से जो न्यूट्रिशंस ख़त्म होने लग जाते हैं उसको मतलब कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो ये पानी आपकी बॉडी में बहुत ही बेनिफिट करता है, आपकी बॉडी को प्योरीफाई बनाता है और आपकी बॉडी से मतलब जो वेट बढ़ रहा होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। अब हमारा आता है सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा टर्मरिक एंड जिंजर टी। अब टर्मरिक एंड जिंजर टी आपको पता है बहुत ही बेनिफिट होता है। टर्मरिक तो आपको पता है एंटीबायोटिक भी हमारी बॉडी को बहुत ही प्योरीफाई करती है और हमारे जो हमारे बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो, उसको ठीक करने में भी बहुत हेल्प करती है। हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपकी जो पेट है बहुत अच्छे से प्योरीफाई होगा, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं बनेगी। इसलिए टर्मरिक और जिंजर टी आप हफ्ते में 3 से 4 बार ले सकते हो। हाँ, आप डेली भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी अगर हल्दी नहीं हो नॉर्मल, तो अगर आप कच्ची हल्दी यूज़ करना चाहें तो आप कच्ची हल्दी भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज जो नॉर्मल किचन में हल्दी होते हैं, पिंच ऑफ हल्दी डालिए और थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, उसको अच्छे से बॉईल करिए और उसको यूज़ करिए। देखिए आप कितना कमाल का फ़ायदा मिलेगा, इससे आपकी बॉडी प्योरीफाई होने लग जाएगी। बट अब बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि हम हल्दी और जिंजर जो अदरक होती है उसको तो हम सब्जी में भी डाल के खाते हैं, हम ऐसे भी चाय में भी पीते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसको हम अलग से ऐसे क्यों बना के पिए? उसके पीछे रीज़न्स हैं। किसी भी चीज़ को हम जब यूज़ करते हैं तो हर चीज़ का एक अपना एक फार्मूला होता है। अब जैसे हमने हल्दी और जिंजर हमने सब्जी में डाल दी, तो अगर हल्दी और जिंजर को हमने सब्जी में डाल दी तो उसमें हमने और भी बहुत सारी चीज़ें डाली है, मसाला डाला है, ऑयल डाला है, और भी उसमें चीज़ें डाल के हम बना रहे हैं, तो उसका जो फार्मूला है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमें जिंजर और टर्मरिक चाहिए हमारे बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए, इसलिए हम इसको एक ग्लास पानी में लेकर उसको एक चाय के जैसे बनाएंगे, बाकी उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, उसको सिप सिप के जैसे पिएंगे ताकि हमारी बॉडी प्योरीफाई हो सके। थर्ड नंबर पे आता है हमारा आंवला।
आंवला के गुण तो खैर सबको ही पता है कितना गुणकारी होता है। आंवले से आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होने लग जाती है, आपका हेयर फॉल रुक जाता है, आपके बाल प्री मैच्योर ग्रे हो रहे हो तो वो भी ठीक होने लग जाता है। इसके अलावा आपके आँखों की रोशनी बढ़ने लग जाती है। ठीक इसी तरीके से आंवला आपके बॉडी के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप 2 आंवला रोज़ खा लेते हो ना, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रही आप जितनी चीज़ें हैं उसको डेली यूज़ करो, आप उसको कैसे भी रूटीन में ऐड कर सकते हो। कभी आपने कुछ है यूज़ किया, कभी कुछ है यूज़ किया, और सारी चीज़ों को आप कंबाइन मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब डे वाइज आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आंवला मैंने बताया, 2 आंवला आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। आप उसको उबाल कर रख दीजिए, अगर रोज़ वैसे ही ना, आप उसको जूस बना के खा सकते हो या आप उसको कच्चा भी खा सकते हैं। क्योंकि आंवला हमारे जो मतलब हमारी बॉडी को इतनी अच्छे से प्योरीफाई करता है ना, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, मतलब वरदान के जैसे काम करते हैं। तो 3rd नंबर पे आप आंवले का जूस भी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा फास्ट रिजल्ट मिले, 3 से 4 आंवला ले लीजिए और उसका 1 गिलास पानी में जार में आंवला डाल दीजिए और उसको मिक्सर जार में पीस के आप उसका जूस पी सकते हो। अदरवाइज़ आप उसको बॉईल करके, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं, उसको बॉईल करके फ्रीज़ में रख दीजिए और ऐसे ही आप उसको रोज़ 2 से 3 आंवला ऐसे ही खा लीजिए। आते हैं हम अपने 4th नंबर पे। 4th नंबर पे आता है बेल पत्र। बेल पत्र जो बड़े बड़े जो आपने देखे होंगे बेल के जो जैसे बॉल होते, बॉल के जैसे इतने बड़े बड़े से आते, क्रिकेट की बॉल होती है उससे थोड़े से बड़े होते हैं, मार्केट में आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। आप उसका जूस बना के पीजिए। बेल को आप ऐसे भी, पका हुआ बेल तो आप ऐसे भी खा सकते हो या उसको जूस बना कर पीजिए। बेल का जूस इतना फ़ायदेमंद होता है ना, इतना हमारे बॉडी को प्योरीफाई करता है, हमारे वेट लॉस में तो बहुत कमाल का फ़ायदा करता है। बस आप उसमें चीनी मत डालें, क्योंकि ऑलरेडी वो मीठा होता है, ऑलरेडी उसमें शुगर की मात्रा पाई जाती है, उसमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत है। पर लोग उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें शुगर ऐड करते हैं। आप उसमें नमक डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो, बट आप उसमें शुगर मत डालिए, क्योंकि वो बेनिफिट करने की वजह आपको नुकसान ही कर जाएगा। इसलिए बेल पत्ता का यूज़ कीजिए, आपकी बॉडी देखना कितनी गजब से कितनी जल्दी प्योरीफाई होने लग जाएगी। 5th नंबर पे आते हैं हमारा करी लिप्स एंड तुलसी पत्ते। करी लिप्स तो सबको पता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। करी लिप्स को आप 3 से 4 करी लिप्स आप ऐसे ही धोकर चबा लीजिए, बट धोना ज़रूरी है। तुलसी पत्ते के 2 से 3 पत्ते आप ऐसे ही खा लीजिए, आपको कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आपके कभी कोई वेट नहीं बढ़ेगा। ये कुछ चीज़ें मैंने ऐसे बताई जिसमें कुछ करना ही नहीं है। आप अपने घर पे करी का लिप्स लगा लीजिए और उसको थोड़ा सा निकाला, 2-3 पत्ते निकाले और उसको चबा लिया, आपका पेट एकदम सही रहेगा, आपका जो स्किन की भी प्रॉब्लम्स है ना वो भी ठीक रहेगी, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और खैर आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं कभी भी। जो मैंने आपको बताने कि एज के अकॉर्डिंग जो वेट बढ़ने लग जाते हैं, ये वाकई में ही अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, आपका बॉडी सही से प्योरीफाई हो गया और इन आयुर्वेदिक चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हो ना, आपको कभी वेट बढ़ने की शिकायत करनी ही नहीं पड़ेगी, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा और आप खुद देखोगे कि कितना गजब का मतलब कमाल का फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।